मनोहर लाल जी हैं, इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। मनोहर जी, जिस तरह से आज प्रधानमंत्री का होगा, कल अमित शाह का भाषण हुआ, पानीपत के तृतीय युद्ध और एक अगर उसी तरह के युद्ध लड़ना होगा, सियासी युद्ध, लेकिन इसी बीच में एसपी और बीएसपी का गठबंधन भी हो रहा है। देखिए, किसी प्रकार का कोई गठबंधन होता रहे, बिना विचारधारा का जो कोई मेलजोल होता है उसका कोई फलीभूत होते नहीं है और जनता सब समझती है। ये तो ऐसा हाल होता है जैसे कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भरमती का कुनवा जोड़ा, इस प्रकार से एक दूसरे को ये जोड़ते रहते हैं। इनको सबको भय लगता है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी दोबारा से ना आ जाए, नरेंद्र मोदी दोबारा से ना आ जाए, और उस भय में से बने हुए गठबंधन कभी कामयाब होते नहीं है। लेकिन सर, जिस तरह 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, वहां पर आपकी पार्टी की हार हुई है, उसके बाद कहीं ना कहीं विपक्ष को भी लग रहा है कि बीजेपी को हराया जा सकता है और नरेंद्र मोदी अजय नहीं है 2014 से जो चला आ रहा था। 11 तारीख को परिणाम निकले थे और ठीक 16 तारीख को हमारे हरियाणा के अंदर हमने नगर निगम का चुनाव कराया और सभी पांचों के पांचों नगर निगम फुल मेजोरिटी से, थंपिंग मेजोरिटी से हमने जीते हैं। आखिर उस जीत को भी कहीं ना कहीं लोगों का जो एक बैरोमीटर होता है उसको नाप लेना चाहिए कि लोग सब बातों को ध्यान में रखते हैं। कहीं यहाँ जीत होती है या हार होती है, उसका इतना बड़े चुनाव के ऊपर असर नहीं पड़ता। वो एक जिसको कहना चाहिए, मध्य प्रदेश में तो कोई हार भी नहीं कह सकते। चुनाव के नाते से वोटों की गिनती देखी जाए तो मध्य प्रदेश में हमारा वोट ज्यादा है, एक 3-4 विधायक, क्योंकि एक विधानसभा की गिनती के कारण से एक 4 विधायक। कोई फैक्टर होंगे? नहीं, किसी प्रकार का नहीं, कोई नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है देश में इस समय। बहुत बहुत शुक्रिया सर। यानी नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है और सीटें चाहे एसपी बीएसपी गठबंधन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आपने देखा होगा कि कल ही इसको पानीपत की युद्ध की तरह का कि ये सियासी युद्ध है, अगर इस बार चुक गए तो जिसे 200 साल तक गुलामी में रहा था भारत, उसी तरह से भारत की भी स्थिति हो जाएगी। कहीं न कहीं संकेत दिए कि जो सुरक्षा की स्थिति है, जो विकास की गति बढ़ी है, ये सब कहीं न कहीं थम जाएगी।